मुंबई खबरनामा, जनता की आवाज, सच के साथ। हमारे साथ एडवोकेट शकील खान मौजूद है। जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि जो डॉक्टर लापरवाही करते हैं मरीजों के साथ, ये साबित होता है कि इनकी वजह से कि जो है कि पेशेंट की डेथ हुई है, उसको लेकर अगर कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और इस बीच अब उस डॉक्टर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो फैमिली के लोग हैं उनके ऊपर वो मामला चलेगा। तो हमारे साथ कानून के जानकार हैं हाईकोर्ट के एडवोकेट शकील खान है। इनसे हम जानना चाहेंगे, सर ये जो जजमेंट आया है उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि ये लोगों के हित में है या डॉक्टर के हित में है या इसमें कुछ और है? ये हित की बात तो देखो, कोई भी काम करता है तो हित के लिए ही करता है। एक अल्फाज, मैं पहले खुद डॉक्टर था, मैं एडवोकेट बनने से पहले मैं खुद एक डॉक्टर था, तो मैं तो ये कभी नहीं मानूंगा कि कोई भी डॉक्टर लापरवाही करता है। मैं ये समझ सकता हूँ कि वो मिस्टेक करता है, मगर लापरवाही आई डोंट थिंक। ओके, अब रही बात हित में, तो ये जो भी है फैसले भी आते हुए वो हित में आते हैं। मैं उसे हित और अनहित के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इसको ऐसा नजरिया जरूर रखता हूँ कि एक मेडिकल साइंस जो होती है वो 2+2=4 नहीं होती है, और एक डॉक्टर जो है तो वो एक वकील नहीं होता है, और एक डॉक्टर जो है तो उसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सीरियस पेशेंट, सीरियस सिचुएशन को डील करते हुए एक बोल्ड डिसीजंस को लेना पड़ता है। अब क्योंकि ये डिसीजंस गलत हो सकते हैं, गलत हो जाते हैं, ये चाहकर नहीं होते, तो जब ऐसा कुछ होगा तो अब उनकी जो क्षमता है, आज तक, अभी तक, इस फैसले के पहले तक मुमकिन है कि डॉक्टर बड़े निडर होके जो है तो डिसीजन लेते थे, लेकिन अब उसके सामने आपने कहा कि निडर होकर लेते थे, लेकिन बाद ऐसे सुनने में ऐसे बहुत से वाकयात आए हैं कि जो डॉक्टर जो है बीमारी कुछ है, ऑपरेशन किसी और चीज का कर दिया उन्होंने, इसका जवाबदार कौन? जो लोग आते हैं, पेशेंट गरीब आते हैं, उनकी जमीनें बिक जाती है, घर बिक जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है कि लोग काफी परेशान हो जाते हैं। अब वो तो गया, वो तो चला गया, अब डॉक्टर के ऊपर केस चल रहा है। अब वो केस कब चलेगा, कब उसका वो पेमेंट करेंगे, वो तो साबित होने के बाद ही करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर अभी सिचुएशन ये है कि एक डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, किसी भी वजह से जो है तो वो एक नेग्लिजेंस का केस बना है, और उस नेग्लिजेंस को जो है तो वो एक केस को लड़ रहा है। अब ये होगा कि वो मरने के बाद उसके बच्चों तक का भी इसे इन्वॉल्व होना होगा, और ये नेसेसरी नहीं होते कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही होते, उनको पता भी नहीं होता कि उनके माँ बाप ने क्या किया है एज अ डॉक्टर। तो अब डॉक्टर को क्योंकि एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो ये सोचेंगे कि हमें हमारे बच्चों की जान बचाना है, क्योंकि वो तो है ना लॉयर नहीं है, या इस पेशेंट जो मर रहा है। तो मैं ऐसा ह्यूमन कहना चाह रहे हैं कि जो जिस तरह का ये जजमेंट आया है तो डॉक्टर्स में प्रेशर में आ जाएगा। डेफिनेटली एक प्रेशर, डॉक्टर भी इंसान होते हैं। बताओ कौन सा ऐसा इंसान है जो बाप होते हुए या माँ होते हुए वो अपने मरने के बाद अपने बच्चों को खुशी देखना या हमेशा सुख देखना चाहते हैं, या उनके कर्मों की वजह से दुख होना चाहते हैं? ठीक है, आप हाई कोर्ट के एडवोकेट है, तो आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? क्या इसमें कैसा होना चाहिए ताकि पेशेंट जो है, पेशेंट के साथ भी मतलब ना इंसाफी ना हो, डॉक्टर के साथ भी ना हो, इसको कैसा बैलेंस करेंगे? बैलेंस के लिए तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर्स आर ऑलवेज वर्किंग फॉर द सोसाइटी एट लार्ज इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। तो ये मैं ये भी कहूंगा कि जिसका इंतकाल हुआ है उसके साथ भी बराबर से बहुत अच्छा इंसाफ होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के लिए, एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये क्योंकि हेल्थ इशू है इसीलिए इसे स्टेट की एनालिस्ट में आता है, तो एवरी रिस्पेक्टिव स्टेट शुड डेवलप and generate a corpus fund in specifically for this contingency, कि अगर कोई डॉक्टर के ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हुआ है और वो जब जिंदा थे तो केस लड़ रहे थे, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो ऐसे केसेस को सू मोटो ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए टू द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब वो केस का जब कभी भी डिसीजन आता है और अगर कॉम्पेंसेशन की देने की बात होती है, तो वो कॉम्पेंसेशन ना कि डॉक्टर के बच्चे लोग को बल्कि गवर्नमेंट को उसका साइन ऑफ कॉम्पेंसेशन। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ एडवोकेट शकील खान थे, हालांकि पहले ये डॉक्टर थे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर डॉक्टर की लापरवाही से किसी पेशेंट की मृत्यु होती है, उसके ऊपर केस चलता है, तो वो जब तक वो जिंदा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बीच में डेथ हो जाती है तो सरकार को, गवर्नमेंट को एक ऐसा बनाना चाहिए कुछ कि वो गवर्नमेंट उसका जो भी कंपनसेशन हो वो गवर्नमेंट दे।